नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे सामाजिक नियंत्रण की योजनाएं, सोशल कंट्रोल स्कीम्स, एमकॉम फाइनल। व्यापारी बैंकों की इस आलोचनाओं के किए जाने का परिणाम यह हुआ कि इस प्रश्न पर कि व्यापारी बैंकों के आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों के संदर्भ में क्या भूमिका होनी चाहिए, गहराई से विचार किया जाने लगा। सरकार ने महसूस किया कि व्यापारी बैंकों के वर्तमान प्रबंधन और नियंत्रण में देश के विकास की दृष्टि से उपयुक्त दिशा में साख का वितरण संभव नहीं है। साख के उचित वितरण के लिए यह आवश्यक माना गया कि व्यापारी बैंकों के औद्योगिक व्यापारिक गिरोह से पाए जाने वाले परंपरागत संबंधों को तोड़ा जाना आवश्यक हो, ताकि बैंक प्रबंधकर्ता योजना की प्राथमिकताओं के अनुसार साख वितरण हेतु महत्वपूर्ण निर्णय ले सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मार्ग को उपयुक्त नहीं समझा गया, क्योंकि इसे सरकार के वित्तीय साधनों हैं। तो सामाजिक नियंत्रण का क्या अर्थ है? यद्यपि बैंक पर सामाजिक नियंत्रण की योजना लागू करते समय सरकार ने सामाजिक नियंत्रण का अर्थ स्पष्ट नहीं किया, परंतु यदि हम इसके उद्देश्यों व योजनाओं के अंतर्गत अपनाए गए उपायों पर दृष्टिपात करते, तब यह कहा जा सकता है कि बैंकों पर लागू की गई सामाजिक नियंत्रण की योजनाओं से हमारे अभिप्राय उस व्यवस्था से है जिसमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण किए बिना ही बैंकों की प्रबंधक व्यवस्था व साख नीति का नियमन व निर्धारण इस प्रकार करने से है जिससे बैंकों के पास उपलब्ध संसाधनों का उपयोग योजनाओं में निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार तथा अधिकतम राष्ट्रीय हित में संभव हो सके। सामाजिक नियंत्रण की योजनाओं का अर्थ स्पष्ट करते बैंकर पत्रिका में कहा गया है कि बैंकों पर लागू की गई सामाजिक नियंत्रण की योजनाओं से बैंकों द्वारा सक्रिय सरकारी निर्देशानुसार निक्षेपों के एकत्रीकरण, सामाजिक दृष्टि से अर्थव्यवस्था के वांछनीय क्षेत्रों को साख वितरण के कार्य में अधिकतम भाग है। सामाजिक नियंत्रण के कार्य। बैंकों के सामाजिक नियंत्रण का अर्थ कि उनकी क्रियाओं पर समाज का नियंत्रण, अर्थात बैंकों पर समाज का नियंत्रण ही सामाजिक नियंत्रण का प्रतीक है। राष्ट्रीयकरण में स्वामित्व, संचालन तथा नियंत्रण सभी सरकार के दायित्व होते हैं, किंतु सामाजिक नियंत्रण में बैंकों की अर्थनीति का निर्धारण सरकार करती है और उसका पालन बैंक स्वयं करते हैं। उस नीति का पालन ठीक प्रकार से हो रहा है या नहीं, इसका नियंत्रण सरकार करती है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि सामाजिक नियंत्रण एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से बैंकों का राष्ट्रीयकरण किए बिना ही बैंकों की साख नीति कार्य योजना प्रणाली का निर्धारण इस प्रकार किया जा सके ताकि बैंकों के संसाधन राष्ट्र हित में अनुरूप प्रयोग हो सके। सामाजिक नियंत्रण के क्या क्या कारण होते हैं? जमाकर्ताओं के हित की रक्षा, समाज का अधिकाधिक लाभ, साख का उचित सीमा पर विस्तार, ग्रामीण बैंकों में शाखाओं का विस्तार, तो जमाकर्ताओं के हित में रक्षा। तो व्यापारी बैंकों के काफ़ी संसाधन सामान्य जनता की जमाओं में प्राप्त होते हैं और सामान्य जनता का बैंकों के ऋण और विनियोग नीति में कोई हाथ नहीं होता। अतः इनकी रकम के सदुपयोग की दृष्टि से सरकार का कर्तव्य है कि सामाजिक हित में बैंकों की नीतियों पर नियंत्रण करे। समाज का अधिकाधिक लाभ। बैंकों में समाज के असंख्य व्यक्तियों की पूंजी जमा होती है, अतः उस पूंजी का प्रयोग समाज के अधिकाधिक लाभ के लिए होना आवश्यक है। ऐसा करने के लिए बैंक की नीतियों और सामाजिक नियंत्रण आवश्यक हो जाता है। व्यापारी बैंकों की आय मुख्य साधन ब्याज होता है जो वह ऋणों से प्राप्त करते हैं, अतः अधिक आमदनी प्राप्त करने के लोभ में वह तीव्र गति से साख प्रसार कर सकते हैं, जिसके फलस्वरूप देश में मूल्य स्तर में वृद्धि होने का भय रहता है। भारत में अधिक प्रगति के लिए अधिक साख की आवश्यकता है, किंतु वह एक निश्चित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। अतः चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के महान लक्ष्य स्थायित्व के साथ विकास में सफलता के लिए बैंकों का सामाजिक नियंत्रण बहुत आवश्यक समझा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाओं का विस्तार। बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण का एक कारण यह स्वीकार किया गया कि व्यापारी बैंकों की अधिक शाखाएं गाँवों में
खोली जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो सके। धन्यवाद।